समय तो समय पर बदलता है, पर रेलवे तो हर समय बदलता है। मेरे भाई, पेपर के मात्र दिन बचे हैं 6-7, और 6-7 दिन पहले रेलवे ने एक और बम फोड़ दिया। क्या बम फोड़ा कि भैया हम इंटरफेस चेंज कर रहे हैं, और वो भी पूरा नहीं, कुछ कुछ चेंज कर रहे हैं। तो ये वाली जो वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों, उसी नोटिफिकेशन के ऊपर है जो रेलवे ने कल दिया कि हम क्या चेंजेस कर रहे हैं पेपर में। और कमाल की बात देखिए कि जो सैंपल पेपर इन्होंने बना के दिया, इनसे वो पेपर ठीक नहीं बना, और तो क्या ही होगा। देखो भाई, जब आप, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप पूरा सैंपल पेपर करके भी देख लेंगे। इस तरह से आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद मेरे भाई ऐसे एक लैंग्वेज का खुल जाएगा, इसमें आसामीज लैंग्वेज खुली हुई, आप जो मर्जी लैंग्वेज खोल लीजिए, और यहां से सारे निर्देश मिल जाएंगे आपको पूरे पेपर के बारे में। अच्छी चीजें क्या है कि इन्होंने ये काम बहुत अच्छे से किया है कि भाई आपने अभी तक कितना प्रश्न, ये प्रश्न देखा तक नहीं है, इसका उत्तर नहीं दिया है, इसका उत्तर दे दिया है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया लेकिन रिव्यू के लिए डाला, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया लेकिन प्रश्न को रिव्यू के लिए भी चिन्हित किया है। तो यहां मेरे बच्चे एक एक चीज के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। ये अच्छी चीज है जो देनी चाहिए। अब आते हैं इससे आगे। यहां मेरे बच्चे आप पेपर की लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी, और यहां आप एग्री करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहां आप ध्यान से देखना, यहां 3 सेक्शन में पेपर है, मैथ, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस। इससे पहले क्या होता था कि सारे का सारा पेपर एक साथ आता था। जब पेपर एक साथ आता था तो गड़बड़ यही रहती थी कि ये बच्चे का माइंड सेट हो चुका होता था मैथ के लिए, बीच में एकदम से उसको जीके जीएस का क्वेश्चन मिल गया, फिर से वो दूसरी लाइन पकड़ गया। इस बार ये काम अच्छा किया इन लोगों ने कि ये सेक्शन वाइज बांट दिया। लेकिन सेक्शन वाइज बांटा कैसे, उस बात को ध्यान से देखिए। यहां है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। यहां रीजनिंग के क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आप सेलेक्ट करते जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर दिया मैंने, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, फिर आगे वाले को सेलेक्ट कर दिया, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, फिर आगे सेलेक्ट कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट करते चले गए। तो यहां आपको ये सारे ऑप्शन दिखते चले जाएंगे। और ये जैसे 30 क्वेश्चन है ना, तो 30 के 30 क्वेश्चन में अलग अलग कोड आपको ऐसे दिखाई दे जाएंगे, तो पता चल जाएगा किस क्वेश्चन को आपने रिव्यू के लिए अटेम्प्ट किया, किसको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ क्लियर रेस्पॉन्स, यहाँ मार्क एंड रिव्यू रेस्पॉन्स। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे मान लीजिए मैंने बी ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर दिया, अगर मैं इसे अनसेलेक्ट करना चाहता हूं तो इस पर इसी को दोबारा क्लिक करूंगा तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आते हैं भाई मैथमेटिक्स पर। तो कह रहे द टर्म पिस्टलराइज इज रिलेटेड विद बी फार्मिंग। अब आप ये बताओ, ये क्वेश्चन क्या मैथ का है जो इन्होंने लिख के दे दिया है? तुम्हें लग रहा है मैथ का क्वेश्चन है? अब मैं आगे पे आ रहा हूं। किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, ये मैथ का लग रहा है आपको भाई सवाल? अब अगला देखिए, हु वाज द लास्ट जैन तीर्थंकर, ये मैथ का सवाल लग रहा है। ये हालात है रेलवे की, है जो सैम्पल पेपर बना के दिया है उसमें मैथ वाले में ये जीके जीएस डाल दिया। और अब मैथ इसको देखते हैं, जी जनरल अवेयरनेस वाले को देखते हैं। द एम ऑफ स्वच्छ भारत मिशन वाज टू अचीव ए क्लीन एंड ओपन डिफेक्शन फ्री, ये भी भाई जीएस दे दिया। तो मैथ वाला दिया का, यहां से सेकंड क्वेश्चन से मैथ चालू हो रहा है। अब आप खुद सोच के बताओ कि समय समय पर बदलता है, रेलवे रोज बदलता है, पर जो ये बदलाव है क्या ये हमारे जीवन को बदल पाएगा? जवाब है नहीं बदल पाएगा। मतलब इन लोगों की सैंपल पेपर में ये हालात है, लेकिन फिर भी आप इस पूरे सैंपल पेपर को एक बार अपनी नजरों से निकालिए। अब देखिए, यहां जीएस का क्वेश्चन आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड हरीडे स्कीम इन 2015 विद ए फेमस ऑन। ये बताओ मैथ का क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है? जीएस का आप कहेंगे ऊपर जीएस ही तो लिखा है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन भैया अभी भी जीएस लिखा है, तो मैथ का सवाल दे दिया। तो ये हालात है रेलवे के। अब बताओ कैसे कोई यकीन करे इनके ऊपर कि ये पेपर ठीक से कंडक्ट करा पाएंगे, और वो भी इतने लाखों बच्चों का। तो मेरे भाई घबराना नहीं है, तैयारी करते रहना है। 31 जुलाई यानी कल सारे टीचर्स डीओपीटी जा रहे हैं। मैं पूरी रेलवे की मुहिम को, नवीन सर को मैंने पटना से बुलाया हुआ है। हम कल पूरा रेलवे का जो मुद्दा है अच्छे तरीके से डीओपीटी मंत्री साहब को, माननीय मंत्री साहब को समझाएंगे कि हमारे साथ ये चीजें गलत हो रही हैं। आप शांति से, पेशेंस से जुड़े रहिए, सबकी मुद्दे उठेंगे, सबकी बात उठेंगे। एक चीज मुझे और भी बतानी थी, और वो ये कि जो जनरल इंटेलिजेंस का पेपर है, नहीं रीजनिंग का पेपर, इसमें इन्होंने सैम्पल पेपर में कुछ नए क्वेश्चन भी डाले हैं। तो एक बार आपको कोशिश करनी चाहिए कि इससे गो थ्रू हो जाए, है ना। ये बिल्कुल नए पैटर्न पे चीजें डाली हैं, तो एक बार आप इस पे गो थ्रू हो जाएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे ऊपर करना है, नीचे करना है, ये सारी चीजें इन्होंने अवेलेबल कराई हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे इस बार इन्होंने क्लॉक का क्वेश्चन नया डाला, पीछे क्लॉक के क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे थे। इस बार वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं। तो आप इस तरह से मेरे भाई इनको है ना एक बार गो थ्रू हो जाना,
खासकर रीजनिंग वाले पेपर में। और दूसरी चीज ये कि जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते थे वो लास्ट टाइम नहीं पूछे गए, लेकिन इस बार इन्होंने दे रखे हैं। तो हो सकता है कि आपके पेपर में भी ये सवाल आपको देखने को मिले, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को मजबूत करिए। नमस्कार मेरे बच्चे, ये सूचना सिर्फ इतनी ही देनी थी मुझे। धन्यवाद आप सभी का। और रेलवे की मुहिम के लिए हम कल जा रहे हैं और हम मुलाकात करेंगे, तो आप आराम से पेशेंस रखिए। उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो आपको बताई जाएगी।